पुलिस के हत्थे चढ़ी जिस 20 साल की लड़की को देख रहे हो, ये है पुणे की रहने वाली सिया। 11 जनवरी को सिया की सगाई पुणे के करोड़पति रियल एस्टेट कारोबारी 26 वर्षीय केतन से हुई थी। शादी की तैयारियां इतनी भव्य कि राजस्थान के एक महल को 17 करोड़ रुपए में बुक किया गया। मेहमानों के आने जाने के लिए प्राइवेट जेट तक पहले ही बुक हो चुके थे, पर 18 जून को सिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर केतन को मौत की नींद सुला दिया। हैरानी की बात यह कि जिस तरह से इसने वारदात को अंजाम दिया है, उसे देखकर लग रहा है कि शायद सोनम रघुवंशी की तरह ये भी अगले 1 साल में जेल से बाहर आ जाएगी। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। पुणे में रियल एस्टेट का काम करने वाला एक करोड़पति लड़का केतन। हुआ यूं कि केतन के मामा एक रोज घर पर रिश्ते की बात चलाते हैं। वो बताते हैं कि उनकी नजर में एक बिजनेसमैन की लड़की है, तो शायद वो केतन के लिए ठीक रहेगी। दोनों परिवार एक दूसरे से मिले और लड़की पसंद आ गई। इसके बाद 11 जनवरी को दोनों की सगाई कर दी जाती है। अब आप देखिएगा इनके सगाई के बाद का वीडियो। मिलना जुलना, साथ टाइम स्पेंड करना, देखकर लग रहा है कि दोनों में प्यार बहुत ज्यादा है, पर ये सच नहीं है। सिया को प्यार था उनके घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले चेतन के साथ। हफ्ते में 1-2 दिन केतन के साथ, बाकी चेतन संग। हालांकि वो पूरी प्लानिंग बना के केतन से मिलती थी, क्योंकि उसके इरादे कुछ और थे। 17 जून को एक कॉफी शॉप पर चेतन से मिलती है और दोनों प्लान बनाते हैं कि केतन की हत्या करेंगे। ये उस कॉफी शॉप के कैमरा की तस्वीरें हैं। यहाँ बैठे बैठे इन्हें ख्याल आया कि जिस तरह से सोनम रघुवंशी ने हनीमून पर पति की हत्या की थी, हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे। इसके लिए इन्होंने जगह पसंद की महाराष्ट्र के लोहगढ़ में स्थित एक किला। 18 जून को सिया केतन को घुमाने के बहाने इस किले में लेकर जाती है और 300 फीट की ऊंचाई से उसे धक्का दे दिया। इसके बाद उसने केतन के घर पर फोन करके बताया कि उसका पैर फिसल गया और वो शायद मर चुका है। परिजन तुरंत पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ तक तो दोस्तों ये एक महज हादसा लग रहा था, लेकिन 2 दिन बाद सिया केतन के घर रोने की एक्टिंग शुरू करती है। वहीं बैठे केतन की बहन ने जब सिया से पूरी बात पूछना शुरू की तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। यहीं से शक की सुई सिया पर आ गई। उसके चेहरे और हाव भाव शक की तरफ इशारे करने लगे। केतन की बहन तुरंत अपने पिता को साइड में लेकर गई और कहा कि उसके भाई को जरूर इसी ने कुछ किया है। इसी शक के चलते परिवार ने शिकायत तुरंत पुलिस स्टेशन में दी, जहां पुलिस ने हाई प्रोफाइल केस को देखते हुए सिया के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया। अब अमीर घर की लड़की है, डायरेक्ट उसे उठा भी नहीं सकते। इसके लिए सबसे पहले सिया की कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो एक नंबर पर उसने मार्च से लेकर जून तक 2000 से ज्यादा बार कॉल कर रखी थी। वो नंबर था चेतन का। थोड़ी मुखबिरों से हुई पूछताछ के बाद पता चला कि दोनों के बीच आपस में अवैध संबंध है। किले के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले गए तो 38 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में एक शख्स हुडी पहनकर घूमता दिखाई दिया। अब भला इतनी गर्मी में इतने गर्म कपड़े कौन पहनेगा? इसी शक के चलते चेतन को उठा के पूछताछ शुरू की तो उसने सिया का नाम ले दिया। एसपी समेत एक टीम तुरंत सिया के घर गई और हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल दोस्तों चेतन के पिता का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है, जबकि पुलिस रिमांड में दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। पर देखना यह है क्या सोनम रघुवंशी की तरह ये 1 साल बाद जेल से बाहर आएगी। पर फिलहाल पुलिस के पास हत्या में शामिल हुआ सिर्फ एक धक्का ही है। आसान भाषा में कहें तो 1 साल बाद जेल से बाहर आ जाएगी। खैर, आपकी इस लड़की पर क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें ताकि समाज के लोगों को एक संदेश जाए। धन्यवाद।